चलो अभी सर समीक्षा आपके सबके लिखी हुई है और आपको पता ही होगा, हम यहाँ पे वैसे लिखेंगे भी, ठीक है। कौन सी सर समीक्षा लगेगी यहाँ पर? a प्लस बी, इस पूरे की घात कितनी? 3 क्यूब। घात 3 को क्या बोलते हैं? क्यूब। तो क्या होगा? a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये इसका होल क्यूब ओपन होकर खोलकर ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अब इसी आधार पर हम इस x प्लस 2 की घात 3 को हल करेंगे, ठीक है। जहां a है वहां यहां पर क्या लिखना है अपन को? x, और जहां b है वहां हम क्या लिखेंगे? 2, ठीक है। इसमें लिखेंगे, ठीक है, करते हैं। a की जगह क्या लिखना है? तो x की घात कितनी हो जाएगी? 3, प्लस b की जगह अपने क्या आ जाएगा? 2, 2 की घात 3। बताइए 2 की घात 3 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ? 8, प्लस 3a कौन है? x, a का स्क्वायर, b कौन है? 2, प्लस यहाँ पे 3 का 3, a की जगह क्या आएगा? x, और b की जगह क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ पे घात कितनी है? 2। इसको खोल के लिख लिया। अब बराबर में क्या है? 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखे ये था x प्लस 2 की घात 3, इसको हमने खोलकर ये पूरा लिख लिया यहां से यहां तक, बराबर का बराबर, और ये 2x और कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हमने यहां लिखा। अब इसको तो हम थोड़ा सही करेंगे और इसको हम इससे क्या करेंगे? गुणा, ठीक है। दोनों साइड वालों को सरल कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा x की घात 3 प्लस 8 प्लस, अब देखो 3 का किससे गुणा होगा? 2 से, 3 दूनी 6, और यहाँ पे x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर प्लस, यहाँ पे 2 की घात 2 कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। 4 का 3 से गुणा, 4 तिये 12, और पीछे यहाँ पर x का x बराबर। अब गुणा करवा दो इसका पहले वाले से, 2x का x की घात 2 से, तो 2 का 2, x का x स्क्वायर से गुणा, x की घात कितनी? 3, फिर यहां पर माइनस 2x का किससे गुणा करेंगे? 1 से, ठीक है। माइनस का तो माइनस सीधा लिख लो, 2x का 1 से गुणा क्या आ जाएगा? 2। अब हम क्या करेंगे यहां पर? बताओ क्या करना चाहिए? सभी को एक तरफ पक्षांतरण करना चाहिए, तो भेज दें इधर। तो यहां पर हो जाएगा x की घात 3 प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 2x, ये 2x की घात 3 इधर आ जाएगा, 12 है तो ये 12x, ठीक है। तो यहाँ पे 12x माइनस 2x की घात 3 माइनस का 2x क्या बन जाएगा? प्लस का, बराबर में 0। अब बताओ किसको हल करोगे सबसे पहले? x की घात 3 को, देखो 3 घात वाला दिख रहा है ना, तो 3 घात वाले को देखो, दोनों को जोड़ोगे घटाओगे? घटाएंगे। बड़े में से छोटे को, बड़ा कौन? 2x की घात 3, छोटा कौन? x की घात 3, घटाया तो कितना आया? x की घात 3। भाई 2x की घात 3 थे, उसमें से एक घटा दिया, एक ही बचेगा, ठीक है। अब यहां पर प्लस का बचेगा कि माइनस का? माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा, ठीक है। इनका काम हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाला देखो कौन है? 6x स्क्वायर, और कोई है एक्स स्क्वायर वाला? नहीं है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस का 6x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाले के बाद क्या देखोगे? एक्स वाला। एक्स वाला कौन है? 12x, और यहां पे कितना है? दोनों प्लस के एक माइनस के, जोड़ेंगे ना, 12x और 2x कितने हो गए मिलके? 14x, ठीक है। ये सब हो गया। x के बाद अब क्या देखेंगे? संख्या। संख्या क्या है? 8, तो यहां पर हम लिख लेंगे 8 के आगे प्लस है तो प्लस का 8 बराबर में। अब क्या यहां पे कुछ होगा? x की घात 3 वाला कोई पद है? नहीं। स्क्वायर वाला और कोई पद? x वाला और कोई पद? अकेली संख्या वाला कोई पद? अगर
समान पद यहाँ पे होते तो जोड़ते या घटाते, कोई समान पद नहीं है तो क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ेंगे। ठीक है, यही अपना लास्ट उत्तर आ गया। बताओ क्या यह द्विघात है, हाँ या ना? कई लोगों का उत्तर हाँ होगा, कई लोगों का ना होगा। क्या यह द्विघात है? यह द्विघात नहीं है। यह द्विघात क्यों? क्योंकि यहां पे बड़ी से बड़ी घात क्या आ रही है, 3। बड़ी घात 3 है तो 3 घात वाले को क्या बोलते हैं, त्रिघात। ठीक है, अब आपको एक और चीज समझ में आई होगी क्या, कि सिर्फ 2 घात आना ही द्विघात नहीं है। सिर्फ 2 घात वाला पद आ जाए तो उसको द्विघात कहेंगे, ये कोई जरूरी। हम ये भी देखेंगे आसपास के 2 घात वाले से भी बड़ी घात वाला तो कोई है या नहीं। अगर 2 घात वाले से भी बड़ी घात वाला बैठा है तो नाम उसका उससे दिया जाएगा। 3 घात है तो त्रिघात, 4 घात है तो 4 घात वाला। ठीक है, समझ में आया ना? तो यहां पर अधिकतम घात 3 है तो यह त्रिघात है। क्या यह द्विघात है? यह द्विघात। तो हम नीचे लिखेंगे, यह लिख लो इसको, द्विघात समीकरण नहीं है। लिख लिया ये? ठीक है, कौन सा है? 4.1 का 8वां। देखो 4.1 का 8वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और बराबर में क्या है, x माइनस 2 की घात कितनी है, 3। तो यहां पर देख रहे हो लेफ्ट साइड के अंदर, तो यहां पर ये पूरा खुला हुआ ही है, कोई होल स्क्वायर है नहीं, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। बराबर के अंदर आपको यहां पर कोष्टक दे रखा है और कोष्टक की घात कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। इसका मतलब यहां पर क्या लगने वाली है, सर्वसमीका, और उस सर्वसमीका के आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो सर्वसमीका हम लिख लेते हैं कौन सी लगेगी और उसके आधार पर हम इसको खोलेंगे। तो a माइनस बी पूरे की घात कितनी, 3, ये वाली सर्वसमीका लगेगी, आपको लिखवाई हुई है पहले। तो क्या होता है, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, सर्वसमीका है a माइनस बी का क्यूब बराबर क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली सर्वसमीका हम कहां रखेंगे, यहां पे रखेंगे। तो इसके अंदर इसका मान रखेंगे, जहां a है वहां पे हमें क्या रखना है, x, और जहां b है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 2, माइनस का 2 नहीं, क्योंकि माइनस तो यहां पे समान आ ही रखा है। क्या लिखेंगे, 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, बराबर में ये x की घात x माइनस 2 इसकी घात 3 है, इसको हम इस आधार पर खोल लेते हैं। क्या करेंगे, जहां a है वहां पे हमें क्या लिखना है, x, तो यहां पर हम मान को रखेंगे। तो a की जगह हम लिखते हैं x, a की घात 3 है तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 माइनस का माइनस, b की घात 3, b हमारा कितना है, 2, तो हो जाएगा 2 की घात 3, फिर माइनस, फिर 3 का 3, a की जगह लिखना है x, a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, b की जगह लिखना है 2 प्लस 3 का 3, a की जगह x और b की जगह 2, 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर लेंगे, और ये तो सिंपल हो ही रखा है, तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 बराबर, इसको सरल कर ले, x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 कितना होता है, अभी किया था, कल ही किया था, 2 की घात 3 कितना होता है, 8, माइनस 3 2 6, और यहाँ पे x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। यहां पर 2 की घात 2 करेंगे क्या आ जाएगा, 4, और 4 का 3 से गुणा क्या हो जाएगा, 12, और 12 के पीछे क्या आ जाएगा, x। ठीक है, अब ये भी सरल हो गया। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उधर पक्षांतरण कर देंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, इसको तो लिख लिया। अब इसको भेज देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा माइनस x की घात 3, माइनस का 8 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 8, 6x स्क्वायर इधर प्लस का हो जाएगा, और 12x यहाँ पे माइनस का हो जाएगा।
और बराबर में क्या बच जाएगा 0, इधर सब खाली हो गया, 0 बच गया। अब यहाँ पे जो समान पद है उसमें जो प्लस माइनस होता है वो हम कर लेते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ बाकी जो हो रही है वो कर ले। x की घात 3 और माइनस एक्स की घात 3 कट हो गया, इसका लेना देना ही नहीं। अब एक्स स्क्वायर वालों को देखो, ये है माइनस का 4x² और ये है प्लस का 6x², ठीक है ना। तो अब बताओ इन दोनों का क्या करेंगे, बड़े में से छोटे, बड़ा कौन 6x², उसमें से क्या घटाना है 4x², ठीक है। तो घटा दो, कितना आ जाएगा 2x², ठीक है। अब x वालों को देखो, इनका काम हो गया, इनका हो चुका। अब x वालों को देखो, माइनस का x और माइनस का 12x, दोनों के चिन्ह समान है ना, समान है ना, तो चिन्ह समान है तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ये 12x और ये 1x मिलके कितने हो जाएंगे 13x, प्लस का होगा कि माइनस का, माइनस का, ठीक है। x वालों का काम हो गया। अब संख्या 1 और ये 8 कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है, x² वाला पद है ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, लिखना हो लिख लो।